नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये केशव दास द्वारा लिखित कवि प्रिया है। इतना ही हम सेमेस्टर वाइज इस साल है 2021, अब तो 2022 आ गया है। मूल समझे बाला बाल कहूँ वर्णन पंथ अगाध, कवि प्रिया केशव करी क्षमियो कवि अपराध। केशव दास जी कहते हैं कि काव्य मार्ग बहुत ही अगाध है, बहुत ही गहराई वाला विषय है और उसका वर्णन और भी गहराई वाला है और भी अगाध है। कवि प्रिया केशव करी क्षमियो कवि अपराध। केशव दास जी कहते हैं कि ये ग्रंथ उसके लिए भी उपलब्ध है, उस युवक युवतियों के लिए जो इस अगाध मार्ग को बहुत ही आसानी से सरलता से समझ सकें। क्षमियो कवि अपराध। केशव दास जी पंडितों से भी क्षमा मांग लेते हैं, यानी केशव दास जी विद्वानों से भी क्षमा मांग लेते हैं कि आप मुझे क्षमा कीजिएगा। केशव दास जी अपने अपराधों के लिए विद्वानों से पंडितों से क्षमा मांग लेते हैं। और मूल अलंकार कवितान के सुनी सुनी विविध विचार, कवि प्रिया केशव करी कविता को श्रृंगार। केशव दास जी कहते हैं कि काव्य सृजन करने में विभिन्न अलंकारों व काव्यों की धारणाओं को सुन कर मैंने इन्हें सृजित करके क्रमबद्ध करके ये रचना की हुई है। कवि प्रिया केशव करी कविता को श्रृंगार। केशव दास जी कहते हैं कि अलंकारों के अलग अलग धारणाओं को सुनकर समझकर उस पर विचार करके मैंने इस कवि प्रिया की रचना की हुई है। मूल चरण धरत चिंता करत, नींद न भावत शोर, सुवर्ण को सोहत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। इस पद्य का 3 अर्थ निकलता है। पहला अर्थ यह है कि सुनार है वो रात दिन सो नहीं पाता है, इसलिए क्योंकि उसे डर लगा रहता है कि कहीं मेरा सोना चुरा न लिया जाए। और दूसरा अर्थ है कि कन्या के माता पिता को भी चैन नहीं रहता, उन्हें इस बात का दुख रहता है, यानी इस बात की उन्हें चिंता सताई रहती है कि उनकी कन्या के लिए, उनकी बेटी के लिए एक अच्छा वर, एक सुंदर वर मिल जाए। जब तक न मिल जाए उन्हें एक चिंता सताई रहती है। और तीसरा अर्थ इसका ये है कि जो लोग दूसरों के शब्द चुराकर कविता करते हैं, वे लोग ऐसे लोगों के इंतज़ार में रहते हैं जो अच्छे शब्द का प्रयोजन करते हों, जिनसे वो शब्द लेकर अपनी कविता में डाल सकें। और मूल रजत राज न दोष, युद्ध कविता बनिता मित्र, बुंद घाला परत ज्यो गंगा घाट अपवित्र। केशव दास जी कहते हैं कि मित्र, नारी और कविता, इन तीनों में अगर जरा सा भी दोष आ जाए तो ये अशोभनीय हो जाते हैं। जिस प्रकार गंगा जल से भरे हुए घड़े में अगर एक बूंद शराब भी गिर जाए तो वो पूरा घड़ा का जल अपवित्र माना जाता है, उसी प्रकार नारी, कविता और मित्र में जरा सा भी दोष आ जाए वो अशोभनीय हो जाता है।